हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ट्रेड ऑन ईटीएफ पे। तो मैं चंदन कुमार आज फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हूँ एक काफ़ी अच्छे टॉपिक को लेकर। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आईटी के ऊपर हमारा ये टॉपिक होने वाला है। तो आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि आईटी के ऊपर टॉपिक होने वाला है लेकिन स्क्रीन पे सिल्वर। जी हाँ, सबसे पहले सिल्वर पे थोड़ा आप लोगों को प्रवचन दूंगा ना, ज़रूरी भी है, क्योंकि हम लोग तो आते हैं रिटेलर कैटेगरी में। और रिटेलर क्या होता है ना, कि जब भी कोई चीज़ें दिखाई जाती है उसे कि ये देखो टॉप जा रहा है, अभी तो बहुत ऊपर जाएगा, इतना ऊपर जाएगा, आसमान में छेद कर देगा। और फिर क्या होता है, सारे रिटेलर्स यहाँ पे आना शुरू करते हैं, आना शुरू करते हैं, आना शुरू करते हैं। और जो बड़े मूवर्स होते हैं ना, जो मतलब अपने पोजीशंस को चेंज करते हैं, वो सीधा यहाँ से निकलते हैं और अपनी पोजीशन वहाँ बना लेते हैं जहाँ पे उसके बाद की पॉसिबिलिटी स्टार्ट होती है। तो बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, आप इस तेज़ी में, सिल्वर की तेज़ी में पागल मत हो जाना। ऐसा मत करना कि घर द्वार बेच के सारा पैसा यहीं पे लगा देना। उसके बाद आपको हो सकता है 3 महीना, 6 महीना, साल भर, 9 महीने आपको रोना पड़ जाए। होता है दोस्तों, देखो मूवमेंट तो सिल्वर में हमेशा रहेगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये ऑल टाइम हाई दोबारा नहीं आएगा, इसको काट के ऊपर नहीं जाएगा। आने वाले समय में भी सिल्वर आपको 5 लाख, 6 लाख, 4 लाख, 2.5 लाख कुछ भी दिख सकता है। तो यहाँ पे सिल्वर पे तेजी बनेगी। लेकिन होता है क्या, अभी आईटी में देखो आप, जिन्होंने भी 42-41 में अपने फंड्स को एंगेज किया है, वो आज तक अभी तक बैठे हुए हैं। और कब से बैठे हुए हैं वो आप जाके चार्ट में मैं आपको दिखा दूंगा कि 41-42 का लेवल कब टूटा है और कब से नहीं आया है। तो ये जो पेशेंस की घड़ी होती है ना दोस्तों, जब आप पूरा कैपिटल लगा के मार्केट में बैठोगे ना, तो फिर मार्केट को आप हमेशा गाली दोगे, अरे यार कहाँ फंस गए, कैसे हो गया, क्या हो गया, गलत डिसीजन ले लिया। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए दोस्तों। रूल को ब्रेक किया, आपको मार्केट ब्रेक करेगा, इतने पार्ट में ब्रेक करेगा, आपका सारा कॉन्फिडेंस तोड़ देगा। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, रेगुलर प्रॉफिट। तो रेगुलर प्रॉफिट तभी आपको मिलेगा जब आप रूल रेगुलेशन को फॉलो करोगे, अपने लॉट्स को फॉलो करोगे, अपने जो फंड को है अच्छे से मैनेज करोगे, तभी आगे बढ़ोगे। तो इस सिल्वर की रैली में यहाँ पे देखो, अभी मार्केट में सिल्वर की शॉर्टेज भी दिखाई जा रही है कि बड़ी शॉर्टेज है, कहीं फिजिकल सिल्वर अवेलेबल नहीं है। तो इस सब चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि होता क्या है, न्यूज़ दिखा के पब्लिक को बुड़बक बनाया जाता है। और हमेशा से यही हुआ है, आपको न्यूज़ पहले आएगा, आप उस पर फंसोगे, उसके बाद बोलते हैं छू मंतर, सीधा वो न्यूज़ भी ठंडा, सब कुछ ठंडा। और यहाँ पे आप हो सकता है 3 महीने तक लटक जाओ। आप किसी के फंड मान लो 20 लाख है और यहाँ पे मान लो उसने 15 लाख लगा दिया, तो वो तो गया ना, गया काम से। अब वो 6 महीने तक बिना हाथ पैर का हो गया, किसी तरह से वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो बस दोस्तों बचना है, अब बच के चलिएगा। बस मेरा इसीलिए मैंने सिल्वर पे आपको इतना कुछ समझाया। तो सिल्वर के बाद दोस्तों ये है हमारा सिल्वर टेक्सटाइल ग्रुप। तो आपके मन में क्वेश्चन होगा, तो सर आपने सिल्वर टेक्सटाइल ग्रुप क्यों क्यों स्टार्ट किया? अरे भाई, इसमें स्ट्रैटेजी है, इसमें स्ट्रैटेजी है। मैं तो बोलता हूँ कि मेरे 1-2 लॉट ऊपर में फंसे, तभी हमें मजा आएगा। क्योंकि जैसे जैसे मार्केट सिल्वर के नीचे आएगा ना, तो ये हमारा जैसे यहाँ पे 1 लगा हुआ है, तो यहाँ पे 1.5 हो जाएगा कैपिटल। इसके नीचे आएगा तो 4.5 आ जाएगा, इसके नीचे आएगा तो 10.5 हो जाएगा। इस तरह से हमारा कैपिटल नीचे में इंक्रीज करता जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों बात क्या होता है ना, बस मैंने एक ही वर्ड आपको बराबर बताया है, रेगुलर प्रॉफिट। तो रेगुलर प्रॉफिट कैसे मिलेगा, वो मैं आपको अपने स्ट्रैटेजी से साबित कर दूंगा। तो बस एक छोटी सी फीस है, इस फी को आप देके हमारे साथ शामिल हो सकते हो। और एक व्हाट्सएप का नंबर दिख रहा है, आप क्वेरी कर लो। इतनी बेहतरीन स्ट्रैटेजी है दोस्तों कि एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एनी पॉइंट ऑफ सिल्वर ट्रेडिंग, पूरे ईयर में कभी भी कहीं भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा बेनिफिट होता हुआ दिखेगा। ये स्ट्रैटेजी है। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एडवाइस आपको लेना काफ़ी जरूरी है। आज के इस वीडियो में मैं जो भी बता रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, नो बाय नो सेल। आप अपने मस्तिष्क का यूज कीजिए, फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए, उसके बाद ही मार्केट में आइए, हमारे कहे पे मत करना। और दोस्तों ये अपना ETF स्विंग क्लब है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं काफ़ी छोटे से चार्ज में, 101 का चार्ज है। और दोस्तों अब ये जो चार्ज है ना, इसमें कुछ लोग ऐसे भी प्रवेश कर जा रहे हैं जिनको मार्केट से या फिर मेरे से कोई मतलब नहीं है। तो आई थिंक आने वाले दिनों में आपको ये चार्ज बढ़ता हुआ दिखेगा। और जो पहले जो चार्ज था वो अब ये होने वाला है। तो हो सकता है ये न्यू ईयर से पहले भी हो जाए, क्योंकि कुछ लोग मुझे पर्सनली इरिटेट कर रहे हैं और ये मैं खुद के साथ होने नहीं देना चाहता हूँ। क्योंकि मैं एक आप लोगों के साथ हमेशा बना रहना चाहता हूँ, वो भी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप कब बने रहोगे, जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। तो अब जो भी हमारे साथ इतना देके जुड़ रहे हैं, वो क्या है कि मतलब पिंच जो करते हैं ना, ये बहुत दुख वाली बात होती है। तो उन्हें अब ये समझ में नहीं आ रहा है, भाई नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दो, कहीं और जाओ। बहुत सारे लोग हैं, आप उनके साथ जुड़ो, काफ़ी फायदा मिलेगा आपको। हमारे से हो सकता है आपको कम फायदा मिलता हो, हमारी स्ट्रैटेजी आपको गलत लगती हो, हमारा जो रूल रेगुलेशन है वो आपको गलत लगता हो, हमारा कमेंट गलत लगता हो, तो फिर दोस्तों आपकी मर्जी है। आप इसे अच्छा लगे तो रहो, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप दूसरे चैनल पे जाओ, दूसरे ग्रुप में जाओ, ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। और ये हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है दोस्तों। तो ये इसका जो गेट है ना, सभी के लिए खुला हुआ है। आइए, इसमें देखिए क्या मिलता है और क्या अपडेट्स मिलती हैं, क्यों मिलती हैं, कब मिलती हैं, काफ़ी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंस रखती है। और इसका जो लिंक है, ज्वाइनिंग लिंक, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मार्केट में आए दोस्तों, तो थोड़ी लर्निंग तो बनती है, आके देखिए। लर्निंग नहीं मिलती है तो फिर आप निकल जाना, जैसे आए हो वैसे जा सकते हो आप। तो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स जो हमारे साथ पेड प्रीमियम ग्रुप में जुड़े हुए हो, रेगुलर प्रॉफिट ले रहे हो लेकिन आप कमेंट नहीं करते हो, बड़ी बुरी बात है दोस्तों। कमेंट कीजिए, आप बताइए, आपको भी खुशी होगी कि मैंने इतना प्रॉफिट बुक किया,
मैंने ये फ़ायदा मिला मुझे। एक बार कमेंट करो दोस्तों, आपको कमेंट करना बनता है। अगर आप कमेंट नहीं करोगे, अपने खुशी को शेयर नहीं करोगे, तो खुशी का एहसास कैसे होगा? खुशी को शेयर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए सबसे पहले अब आते हैं अपने टॉपिक पे आईटीबीज़ के ऊपर। और आईटीबीज़ में आप देखो कि बस सीधा वहीं चलते हैं जहाँ से एक बड़ी डिलीवरी हुई थी, ये वाला पॉइंट। ये 3 करोड़ का जो वॉल्यूम हुआ था यहाँ पे, और उसके बाद जो इतनी बड़ी वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुई और वैल्यू जो लगा 116 करोड़ का, 74% की डिलीवरी हुई, तो वहाँ पे काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि अब तो यहाँ से आईटी उड़ा, एकदम रॉकेट हो गया। उसके बाद देखो ये ट्रेडिंग जो हुई है वो 22 सितंबर को हुई है, और तेज़ी कब से बन रही है? पिछले 2 दिनों से। तो यहाँ पे 7 सितंबर से मान के चलो तेज़ी आपको थोड़ी देखने को मिल रही है। तो 22 तारीख उधर हो गया, तो आपको 8 दिन उधर हो गए, तो मैंने करीबन 15 दिन तक आपको आईटी ने वेट कराया। क्या कराया? ये ही इसी को कहते हैं पेशेंस टेस्ट। अब लोगों का बार-बार क्वेश्चन है, सर आईटी कब चलेगा? आईटी कब चलेगा? अरे भैया, मार्केट इतना आसान होता है ना, तो ये वाली डिलीवरी देख के ना, ये वाली डिलीवरी के बाद अगर मार्केट चलने लगता, अगर ये वाली बड़ी वाली डिलीवरी के बाद, तो फिर मार्केट का सारा काम ही हो जाता है। फिर हम लोग इस जैसे लोगों का काम ही खत्म हो जाता है। हम लोगों का काम दोस्तों यही है कि आपको पेशेंस बनाए रखता हूँ मैं। आपको मैं अपनी जो कमेंट्री है, जो अब मेरा नॉलेज है, या फिर जो मैं मार्केट को समझ पाता हूँ, सभी को मैं एक धीरज बनाता हूँ कि चलेगा दोस्तों, चलेगा। इतनी आसानी से नहीं चलेगा। आपको पेशेंस करवाएगा, आपका माइंडसेट टेस्ट करेगा, आपको 2% में एग्जिट करवाएगा, आपको 3% में एग्जिट करवाएगा, आपको 5% में एग्जिट करवाएगा। उसके बाद ये आपको सीधा 15%, 20% बनाता हुआ दिखेगा। तो हमेशा से मार्केट में यही हुआ है दोस्तों, बशर्ते आप मार्केट को कितनी तमन्ना से लेते हो अपने दिल में, ये बहुत काफ़ी मायने करती है। अब देखो पिछले 3 दिनों से डिलीवरी देखो, और यहाँ पे चीज़ें कैसे घट रही है। अब देखो ये 2 दिन से ये वॉल्यूम में कोई खास नहीं है, ऐसा भी नहीं कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन इधर के दिनों से काफ़ी अच्छा वॉल्यूम हुआ है। 1 करोड़ 6 लाख और यहाँ पे 96 लाख। और यहाँ पे जो डिलीवरी पोजीशन ली जा रही है कैरी फॉरवर्ड में, ये बढ़ती हुई दिख रही है ना, ये बढ़ती हुई दिख रही है कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे अब कह लो गाड़ी अब बस स्टेशन पे खड़ी थी, अब ये खुल चुकी है, 2-3 स्टेशन पास हुआ है। तो बाकी बात मर्जी आपकी है, ऐसा नहीं कि गाड़ी अभी खींच के अपने गंतव्य स्थान तक नहीं जाएगी, जरूर जाएगी। कहाँ तक जाएगी? चलिए चलते हैं चार्ट पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टीसीएस का भी रिजल्ट अच्छा आया है, और यहाँ पे टीसीएस का रिजल्ट आई थिंक आप सभी को मालूम होगा, और आज हमने आज शेयर भी किया है। टीसीएस का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, जिस कारण से आपको आईटी में काफ़ी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। और जितने भी बड़े लोग होते हैं ना दोस्तों, उनको ये सब न्यूज़ पहले ही मिल जाता है कि ऐसा होने वाला है, रिजल्ट बढ़िया आने वाला है। अब मान लो टीसीएस में जो ऊँचे लेवल पे जो एम्प्लॉयड होंगे, जो उनके सीईओ होंगे या फिर जो नीचे वाले होंगे, उनके जान पहचान वाले होंगे, ये न्यूज़ तो पहले ही आउट होगी ना, टीसीएस का रिजल्ट अच्छा आने वाला है, फलाना का रिजल्ट अच्छा आने वाला है, तो उनकी पोजीशंस पहले बन जाती है। किन्होंने इस बॉटम में बनाया होगा अपना पोजीशन, किसी ने इसमें बनाया होगा पोजीशन, लेकिन उनकी पोजीशन बन गई, जो कि हमें क्लियर कहाँ दिखा? वहाँ पे दिखा, एनएससी के साइड पे। अब रही बात की, अब ये जो चार्ट में आप हम लोग जो खींचते हैं ना, ये आरएसआई, तो वॉलिंजर बैंड, तो यहाँ पे स्टोचस्टिक लगाते हैं, बहुत सारे तो ऐसे इंडिकेटर है जिसे मैं जानता भी नहीं हूँ। लेकिन देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, जिस भाव पे बड़ा इन्वेस्टमेंट हो गया, वहाँ से गाड़ी ऊपर ही जाएगी। बशर्ते आपको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, हो सकता है कभी-कभी 1-1 महीने वेट करवाती है, उसके बाद वो चलना शुरू होती है। क्योंकि आप देखो जिस तरह का वहाँ पे वॉल्यूम लगा, वैल्यू लगा, वो पैसे तो निकले नहीं ना वहाँ से। और जो बड़े पैसे वाले, वो तो इतना मूर्ख नहीं है कि वो अपने बड़े पैसे इस पोजीशन पर पार्क कर देंगे और पैसे को वो छोड़ देंगे और चुपचाप घूमते रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। उन्हें सब कुछ पता होता है, वो पब्लिक को पेशेंस टेस्ट करवाती है, उनके प्रॉफिट को बुक करवाती है, उनके प्रॉफिट को छुड़वाती है, उसके बाद गाड़ी आगे चलता है। अक्सर यही होता है रिटेलर्स के साथ। तो रिटेलर्स को अब तो काफ़ी समझदार हो गए रिटेलर्स, लेकिन फिर भी देखिए, देखो दोस्तों, जो नए आ रहे हैं उनको समझना होगा मार्केट इतना आसान भी नहीं है। मार्केट, आप बोलते हैं ना बैंक में आपको 6.5% मिल रहा है, यहाँ पे अगर आप अच्छे से बने रहोगे मार्केट में, तो साल का 15 से 20% बनता हुआ ईजिली दिखता है। एकदम नॉर्मल सा हाथ पैर मारोगे आप, उसमें बनेगा। आपको कैसे बनेगा? तो जो हमारे साथ है उनको ये चीज़ महसूस हो रही होगी कि हाँ बनता है। कैसे बनता है आपको पता चल गया होगा। तो फिर अब ये रहेगा कि सर मेरे पास तो 50 लाख है, और इस 50 लाख में मेरे को तो 20% बनना चाहिए। अरे भैया, 50 लाख में 20% कैसे बनेगा? आपने तो 20 लाख तो कहीं गलत जगह फंसा रखे हैं। कहाँ फंसा रखे हैं? टॉप पे फंसा रखे हैं। तो 20 लाख पे तो रिटर्न नहीं बनेगा ना, बाकी के 30 लाख पे जोड़ लो आप। अब यहाँ पे मेरा कोई गारंटी में वर्ड नहीं बोल रहा हूँ, बनता दिखता है, होता है ऐसा। तो इस बात को आप समझें, मार्केट में ऐसा ही होता है। जिसके पास पेशेंस है, जिसके पास स्ट्रैटेजी है, वो हमेशा विन विन पोजीशन में होता है। अदरवाइज मार्केट उसे ऊपर से नीचे पटक के मार्केट बाहर निकाल देता है। तो देखिए ये लेवल के बाद कितनी अच्छी रिकवरी आई, और रिकवरी का यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा बात जो है ना दोस्तों, वॉल्यूम के कैंडल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और ये कैंडल्स हमें यहाँ पे दिखाती हैं कि अच्छे यहाँ पे डिलीवरी हुई है। तो डिलीवरी यहाँ पे अच्छी हुई है, इसका ये आपको दिख रहा है, और काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन भी बना है। यहाँ पे आप देखो, चला साइडवेज, फिर चला है, साइडवेज, फिर चला है। तो अब आपको आने वाले दिनों में ये अब 38 जो हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, इसको इसने क्रॉस कर लिया है 3871 को। अब ये सीधा आपको इस लेवल पे आता दिखेगा, और ये लेवल कितना आ रहा है वो भी मैं बता रहा हूँ। एक बार यहाँ पे
अगर इसको क्रॉस करता है 39 रुपये को, 39-23 को, उसके बाद सीधा आपको 39-64 और 40। तो अभी का जो फिलहाल का टारगेट है, मेन टारगेट, वो हमारा 40 का है। तो यहाँ पे जो भी अपने साथ हैं 40 तक का जरूर वेट कीजिए, और 40 तक का वेट करोगे आप तो चलिए बॉटम से नहीं, हम यहीं से पकड़ते हैं कि यहाँ से हमने कुछ किया है। तो यहाँ से देखो इजीली आपको 8.5% के आसपास एक रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो ये अच्छा रिटर्न है दोस्तों, 10% का रिटर्न काफ़ी अच्छा रिटर्न है। जैसा कि मैंने आपको भी बताया 2%, 3% से तो काफ़ी बढ़िया है। थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, हो सकता है 4 दिन, 5 दिन, महीने बाद, 1.5 महीने इसमें लगे और इस लेवल तक आए। उसके बाद फिर हमारी ऊपर की जर्नी होगी और इस लेवल पे आएगा। तो अभी मैं पीछे मैंने क्या बताया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 42 पे फंसे हुए हैं। आप देखो ये 42 का लेवल, ये वाला लेवल मैं बात कर रहा हूँ, ये 40 का, और यहाँ पे अप्रोक्स आपको 43। तो ये वाला पीरियड कब आया था? ये वाला पीरियड देखो आपको 8 जुलाई के बाद जो इस लेवल को इसने तोड़ा है, उसके बाद से पूरा कह लो आपका जुलाई निकल गया, अगस्त निकल गया, अक्टूबर निकल गया, अक्टूबर निकल रहा है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने लग गए। 3 महीने से लोगों के पैसे फंसे हुए हैं, और बहुत लोगों ने तो क्या बताऊं मैं, इसी लेवल पे फंसे होंगे, वो 46 के लेवल पे फंसे होंगे। तो देखिए दोस्तों, यही होता है, आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ में रहो, चलोगे, अपने रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करोगे तो मार्केट फंसाती है, अब बड़ी बुरी तरह से फंसाती है, रुला के रख देती है। उसके बाद क्या होता है, लोग हड़बड़ी में अपना लॉस बुक कर लेते हैं, फिर ये बोलते हैं ETF पे भी पैसे नहीं बनते हैं। अरे भाई चलोगे रूल रेगुलेशन तो तभी तो पैसे बनेंगे आपके। तो रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक मैंने सारा लेवल्स आपको बता दिया, सपोर्ट आपके सामने है, इसके नीचे आया तो आपको फिर 37-46 के आसपास आता हुआ दिखेगा, लेकिन इसकी उम्मीद अभी कम है। रिजल्ट अच्छा आया है और मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बना हुआ है, और इस कारण से हमें अच्छी रैली देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। इसी आशा के साथ अभी वीडियो में यहीं क्लोज करता हूं, और आशा करता हूं कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे। और नहीं पसंद आए तो ना लाइक करो, ना कमेंट करो, ना शेयर करो। थैंक यू दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।